तो हेलो बच्चों, तो आइए अपन करेंगे क्या। कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली अपने पास 4.3। ठीक है, इसका कौन सा सवाल है? पहला, क्या द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूल्यों का अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात करना है। तो इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे बी वर्ग -4ac। ठीक है, ये दिया है। तो इसका क्या सूत्र हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि दो अलग अलग क्या निकलते हैं, वास्तविक मूल दो अलग अलग निकलेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया दो भिन्न वास्तविक मूल हो तो यदि क्या होना चाहिए, ये 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया है इसमें दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं, यदि क्या हो इसके बराबर में क्या आना चाहिए, या मतलब बराबर होना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं यदि बी वर्ग -4ac बराबर इससे क्या हो, बड़ा, मतलब में इससे बड़ा होना चाहिए। यानी 0 हो तो भी नहीं आएगा, 0 से जैसे माइनस में जाएंगे, माइनस में कोई भी संख्या आएगी तो उसका क्या नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, उसका अस्तित्व भी नहीं होगा या वास्तविक मूल्य नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं उससे समझते हैं अपन। ठीक है, ये लिख लेना, इसमें चलेगा दो भिन्न वास्तविक मूल्य हो तो यदि बी वर्ग -4ac क्या हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, और दो बराबर मूल्य हो तो क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो तो यदि क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। जैसे माइनस में कोई गिनती आ जाए तो क्या होंगे, उससे कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। सवाल लेते हैं, सवाल करते हैं अपन। चलो इसको साफ कर लेते हैं, पहले एक एक सवाल लेंगे, उसी हिसाब से समझते चलेंगे। अगर आर्थिक होगा तो अपन सीधा विचार के सूत्र से करेंगे या द्विघाती सूत्र है ना उससे करेंगे, दोनों ही। पहला सवाल दिया है इसमें, देखो 2x वर्ग -3x प्लस के 5 बराबर 0, ये अपन को क्या समीकरण दिया है। तो क्या करेंगे अपन इसका, जैसे कि सूत्र है अपने पास कौन सा, b वर्ग -4ac, ये वाला सूत्र है। तो अब ac कौन सा है इसमें, b कौन सा है, तो देखने के लिए अपन क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए एक ही जगह पे क्या है यहाँ पे, तो a बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या है -3 है, और c की जगह पे क्या जाएगा 5, ये क्या है +5 है इसकी जगह पे। ठीक है, अब करते हैं इसको, तो b बराबर क्या हो जाएगा, एक इसमें ये भी है, जैसे ये है b बराबर b वर्ग -4ac। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, अगर मान लो अपन ने d दिया है तो d की जगह पे ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा,
बी वर्ग माइनस 4ac, ठीक है। क्यों, बी का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस को 3 रखेंगे और इस पे कर देंगे माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, ए की जगह पे कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे और सी की जगह पे 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 8 8 होंगे 40 हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, 40 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 31 बचेगा। क्या ये आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे दिया था बी वर्ग माइनस 4ac, क्या क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इससे मतलब इससे बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, ये अभी माइनस से निकल रहा है, इससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो क्या होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः इसका इसका कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है, इसका क्या है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये हो गया कौन सा, पहला, ये पहला सवाल हो गया। अब इसका देखेंगे दूसरा वाला, दूसरा क्या कहता है, अगर इसका अस्तित्व होता तो अपन इसको आगे बढ़ाते, अब इसका अस्तित्व नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है 3x वर्ग माइनस 4 जोड़ 3x प्लस 4 बराबर 0 दिया है। तो अब क्या करते हैं, पहले इसको व्यापक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण, समीकरण पता चली गया, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, इसका व्यापक व्यापक समीकरण होता है, इससे इसकी क्या जाते हैं, तुलना करते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब बी बराबर देखते हैं, यहाँ पे डी बराबर क्या, बी वर्ग माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्या है, तो बी का मान है माइनस 4 और 3, ठीक है, और माइनस 4, एक की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, और सी की जगह पे कितना, 4। अब यहाँ पे देखो इससे क्या है, वर्ग है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस 4 और 3 इंटू 4 और 3, ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 का मान 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये रूट 3 है, रूट 3 है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो रूट, यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 को कहाँ करेंगे तो कितना होगा, रूट 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा। 9 में से बाहर क्या निकलेगा, 3 निकलता है, तो इंटू में क्या हो जाएगा, 3, अब ये 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 32 होती 48 हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, 16 3 48 माइनस
4 3 12 और 12 चौक कितना जाएंगे, 5 चौक 48, तो ये भी क्या आएगा 48 आ जाएगा। अब 48 में 48 को करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो कह रहा है क्या आया है अपने बी वर्ग माइनस 4ac बराबर क्या आया है 0। तो कह सकते हैं इसका अस्तित्व है, तो कह सकते हैं इसका क्या है अस्तित्व है। और इसके क्या होंगे दो अलग क्या होंगे, दो सामान्य मूल्य होंगे, क्या होंगे दो बराबर मूल्य होंगे, यानी दोनों क्या आएंगे, दोनों बराबर मूल्य आएंगे। तो चलो देखते हैं इसको। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे ना अर्थात इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूल्यों का अस्तित्व है। तो इसके जो मूल्य आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। देखते हैं इसको। तो कौन से सूत्र से चलेंगे, या श्री धारा चार्य कह सकते हैं, या द्विघात सूत्र, ठीक है द्विघात सूत्र। तो वो क्या होता है, क्या होता है द्विघात सूत्र, क्या होता है b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है b वर्ग माइनस 4ac और बट्टे में क्या आएगा 2a, ठीक है 2a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये किसमें आ रहा था, ये d बराबर आ रहा था किसमें, b वर्ग माइनस 4। तो अपन इसकी जगह पे d लिख सकते हैं, यहाँ पे चार अपन ये भी लिख सकते हैं, और जैसे ये वाला भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे b प्लस माइनस 4 के अंदर d और बटे में 2a ये भी लिख सकते हैं। दोनों सूत्र क्या है सही है, दोनों सूत्र क्या है सही है। इसमें एक मिस्टेक हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि पहले लगेगा माइनस यहाँ पे, ठीक है तो ये हो जाएगा। तो अपन ये ऐसे करना चाहे ऐसे करो, दोनों बराबर आएगा ऐसे, ठीक है। तो अपन डी लेके चलेंगे, यहाँ पे पहले चलेंगे डी। तो मान रखते हैं इसका, क्या मान है यहाँ पे देखो, मान क्या है b का मान कितना है, तो b का मान देखेंगे माइनस के 4 रूट 3 है, माइनस के क्या है 4 रूट 3 माइनस के है, ये माइनस के 4 रूट 3 है और ये माइनस पहले से लगा है प्लस माइनस। और d का मान कितना आया है यहाँ पे, तो d का मान आया है 0, क्या आया है 0 और बटे में 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 4 रूट 3 प्लस रूट 0, तो 0 होगा तो 0 में रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 6, ठीक है। क्या आया है यहाँ पे 2 रूट 3 प्लस 0 प्लस माइनस में करेंगे तो दोनों चाहे 0 हटाएंगे जब भी कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे तो भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं 0 को, और ये आ जाएगा नीचे 3। अब यहाँ पे देखें ये 3 है, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं अपन 2
इंटू रूट 3 है। ठीक है, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2, ये 3 है ना नीचे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वापस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास? 2 रूट 3 बचेगा। क्या बचेगा? 2 रूट 3 बचेगा। एक बार प्लस लेंगे तो भी यही आएगा, माइनस लेंगे तो यही आएगा। तो इसमें क्या है, 2 बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त रहे हैं हम। क्या हुए? 2 बराबर हम वास्तविक प्राप्त रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं? 2 बराबर मूल्य आए हैं अपने। ठीक है, ये होगा कौन सा? दूसरा। अगला देखते हैं इसका, तीसरा वाला करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अपना तीसरा सवाल है, क्या है? 2x वर्ग माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0। ये अपने पास कौन सा है? तीसरा सवाल। ठीक है, इसका आप व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो वो तो पता चल गया होगा, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या आएगा? 2, बी की जगह पे क्या आएगा? माइनस के 6, और सी की जगह पे क्या आएगा? 3। ठीक है, तो बी बराबर देखेंगे, बी वर्ग माइनस 4 ऐसी। ठीक है, तो क्या होगा? बी का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 6 है, तो इसका वर्ग कर देंगे माइनस 4। ए का मान कितना है? 2, और सी का मान कितना है? 3 है। अब यहाँ पे देखो, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 3 12, और 12 से दोनों गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब बचेगा कितना यहाँ पे? 36 में से 24 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा यहाँ पे? 12। तो अपन कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो अपन क्या होगा? इसके दो भिन्न मूलों का अस्तित्व है, तो इसलिए दो भिन्न यानी अलग अलग मूल्य निकलेंगे, मूल्य होंगे। ठीक है, दो अलग अलग मूल्य होंगे। करते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से तो सूत्र है अपने पास माइनस बी प्लस माइनस और रूट के अंदर डी और बटे में क्या जाएगा? तो ए आ जाएगा, तो ए आ जाएंगे, दो ए आ जाएगा। चलो मान रखते हैं माइनस डी का डी का मान कितना है? 6, माइनस के 6, तो माइनस पहले से है अपने पास और 6 माइनस का है,
प्लस माइनस डी का मान कितना आया यहाँ पे, तो डी का मान देखो कितना आया है, 12 आया। कितना, 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बट्टे में क्या जाएगा, 2 1 है तो 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे, 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 लिख दिया। अब 6 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, अब 12 है तो 12 को 6 निकलेगा बाहर, तो 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 को करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ये 2 है, कितने बार है, 2 बार 2 है, तो कितना बाहर निकलेगा, 2 एक बार बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो 2 गुण 3 ये अंदर बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस और गुण, इधर कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये कहां से बटे जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा यार, ये बचेगा 3 प्लस माइनस गुण के अंदर 3 और बटे में कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 प्लस गुण 3 और नीचे 2 है, तो ये 2 बार आएगा अपना कौन सा, एक बार तो क्या जाएगा प्लस में और एक बार माइनस में जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखें 3 प्लस रूट 3 और बटे में कितना, 2, एक आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 और बटे में 2, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या कहता है क्वेश्चन। तो ये रहा अपना कौन सा, अगला, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। तो पहले तो अपन क्या व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं, ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, b का मान कितना है, k, और c का मान कितना है, 3, ठीक है। तो ये तो अपन ने मान लिख लिया। अब चलते ही करते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b वर्ग माइनस 4ac, ठीक है, ये हो गया। अब b का क्या है, मान क्या है, k, b का मान कितना है, k, तो k का वर्ग हो जाएगा माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, तो ये k, ठीक है, k, तो ये क्या हो जाएगा, k वर्ग हो जाएगा माइनस 4 3 12, तो ये कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, k वर्ग माइनस के 24 हो गए। अब ये 24 हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, इसके बराबर है, जैसे कह रहा है कि बराबर, तो बराबर है, तो बराबर में क्या आता है, बराबर में क्या आता है, तो 0 आता है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो सबकी जगह चल रहा है, ठीक है। तो बराबर में क्या, 0, तो ये क्या हो जाएगा, k वर्ग, ये 24 लग जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 24 हो जाएंगे। तो k का मान क्या हो जाएगा, इसके बराबर, ये 24 से क्या लग जाएगा, ऋण लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऋण लग जाएगा। तो k बराबर 24 में से बाहर क्या निकलेगा, तो निकालते हैं 24
दो से जब भाग देंगे तो कितना आएगा 12, 12 में दो से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में दो से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। जो बन रहा है किसका, एक का, किसका बन रहा है एक का। तो 3 दूनी 6 के रहेंगे, अंदर रहेंगे तो 2, देखो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस माइनस, प्लस माइनस, और क्या निकलेगा ये 2 बाहर निकल गया, चलो तो छठे से लिख देते थे, प्लस माइनस 2 बाहर निकला है, अंदर बचेगा 6, एक बार क्या प्लस का एक माइनस का, देन दोनों क्या है बराबर आएंगे, प्लस माइनस की क्या आएंगे दोनों बराबर आएंगे। दूसरा देखते हैं इसका एक और दिया है यहाँ पे, क्या दिया है उसको देखेंगे। दूसरा दिया है कि एक्स, ये दूसरा है, ठीक है, कि एक्स कोष्टक के अंदर है एक्स माइनस के 2 प्लस 6 बराबर 3, ये सवाल दिया है। इसमें भी क्या करना है, के का मान याद करके बताना है। तो ये समीकरण पूरा नहीं, पहले अपन क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। के एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स वर्ग हो जाएगा, के एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे के मतलब 2 के एक्स, ठीक है, 2 के एक्स हो जाएगा, और प्लस का 6 है बराबर 0। अब इसका व्यापक समीकरण से करेंगे तो क्या आएगा, ए बराबर आ जाएगा के, पी बराबर आ जाएगा 2 के माइनस 2 के, और सी बराबर आ जाएगा क्या 6। अब इसमें बात हो रही है किसकी, 2 बराबर है, तो क्या सूत्र क्या लगेगा इसका, लगेगा डी बराबर वी वर्ग माइनस 4ac क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब मान रख देते हैं, b का मान कितना है 2 माइनस के 2 के, माइनस के 2 के, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा माइनस 4, ए का मान क्या है 3, और सी का मान कितना है 6 बराबर 0, ठीक है, ये इनका मान। आगे देखते हैं क्या होगा, वर्ग करेंगे तो कितने 2 में 4 के वर्ग हो जाएगा माइनस 6 24 के हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 के हो जाएगा बराबर 0। तो अब क्या करते हैं, तो 4 के वर्ग है वो माइनस 24 के हैं, तो ऐसे आता है ना, 4 से भाग दे देते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं, 4 के कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 के कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 10 से 4 आ गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 4 6 24, 6 अंदर बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके बराबर में भी क्या लगाएंगे अपन 0 लगाएंगे, क्या बचा क्या है, हाँ देखो इसके बराबर में क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो ये 4 के बराबर 0 और इधर लगाएंगे के माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब ये 4 इसके नीचे जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 0, इधर देखो के बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि 0 आएगा 6 आएगा, तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस की 6, ये क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 6, यानी 2 मील आ गए अपने पास। एक तो क्या आ गया 0.6, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, दूसरे का दूसरा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है अगला, उसको देखेंगे अपन। चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? बनाना संभव। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, दुगनी हो। उसका क्षेत्रफल, यानी उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो, मीटर वर्ग हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल दिया है। क्या कह रहा है कि एक ऐसी आम की बगिया बनाई जाए, बनाना संभव है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके बताना है। तो वह क्या है, तो किसी भी आयताकार तो बना लेते हैं। पहले बगिया, चलो बगिया इसका क्षेत्रफल है, यानी कि हमारा क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर वर्ग। ठीक है, अब लंबाई, तो लंबाई कौन सी मान लेते हैं, लंबाई जो मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो ये क्या है, चौड़ाई अपने पास क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लंबाई जो है ना चौड़ाई से, यानी ये चौड़ाई है ना, इससे क्या है दुगनी है, तो 2x, यानी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे हल। माना कि चौड़ाई मान लो, फिर लंबाई मान लो। ठीक है, माना कि चौड़ाई क्या माना है अपन ने x। ठीक है, और लंबाई क्या माना है अपन ने 2x। ठीक है, अब लंबाई मान ली। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है अपन को 800 मीटर, मीटर विभाग। ठीक है, दिया अपन को क्षेत्रफल दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया है 800। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। कितनी दिया है आयत 800 मीटर। लंबाई क्या मानी है अपन ने 2x इंटू चौड़ाई क्या है अपने पास x है, बराबर कितना है 800। अब यहाँ पे देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x वर्ग बराबर इधर कितना हो जाएगा 800, 2 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा x वर्ग बराबर 800 बटे 2। काटेंगे तो कितना आएगा x वर्ग बराबर आ जाएगा अपने पास 400। ठीक है, क्या जाएगा 400। तो x बराबर क्या जाएगा यहाँ पे, x का ये हटाएंगे तो कितना इसके ऊपर क्या लग जाएगा 400 के ऊपर क्या लग जाएगा रूल लग जाएगा। अब इसके ऊपर रूल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना निकलेगा बाहर, तो ये निकलेगा 20। ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो तो आयत के भुजाएं होंगी ना, यानी लंबाई चौड़ाई वो तो माइनस में होंगे प्लस में होंगे, तो अपन क्या लेंगे 20 है ना प्लस के लिए, तो लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास में, लंबाई कितनी आएगी 20। लंबाई नहीं आएगी चौड़ाई आएगी, x है ना तो x कितनी आएगा 30 आएगा, यानी चौड़ाई चौड़ाई कितनी आएगी 20। तो लंबाई कितनी आएगी, तो लंबाई आ जाएगी 20 इंटू एक्स की जगह पे 20 आया है ना तो 2, तो लंबाई आ जाएगी कितनी 40। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 20,40। यही क्या अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर। ठीक है, तो ये समझिए अपन ने कौन सा तीसरा वाला। अब देखते हैं चौथा वाला सवाल, पहले इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल क्या है अपने पास, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो मित्रों की आयु का योग में 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु
वर्षों में, ठीक है, वर्षों में आयु का वर्गफल कितना था? 48 था, 48 था, ठीक है। ये सवाल दिया है, अब इसको करना कैसे है तो उसको देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना था? 48। मान लेते हैं पहला मित्र, ठीक है, प्लस दूसरा मित्र, ठीक है, इनका योग आयु का कितना? 20 वर्ष है। मान लेते हैं पहले मित्र की आयु x है प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। तो पहला मित्र की आयु x मान ले तो दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगी? x को अगर लेके जाएंगे तो 20 माइनस की x हो जाएगी, तो दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं हल। माना पहले मित्र की आयु क्या है? x है, ठीक। दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। ये भी हो गया। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र की आयु क्या थी? प्रश्न से चल रहे हैं अपने यहाँ पे, तो लिख देते हैं प्रश्न से, दिख रहा है प्रश्न से। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र की आयु, ठीक है। पहले मित्र की थी x, दूसरे मित्र की थी कितनी? 20x, चलो ठीक है, ऐसे रहते x थी। तो दूसरे मित्र की क्या 4 वर्ष पूर्व की कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा मित्र की अगर ये है 20 माइनस x है, तो इसमें से 4 कम करेंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस x। ये क्या है? दोनों मित्र की 4 वर्ष पूर्व है। और क्या है? गुणनफल, यानी गुणनफल जो है ना इन दोनों मित्रों का कितना है? 48 है। कितना है? 48। तो इन दोनों को गुणा करते थे, x का गुणा करेंगे 16 से, तो क्या होगा? 16x हो जाएगा, और x से करेंगे तो माइनस के x वर्ग हो जाएगी। माइनस 4 से करेंगे तो क्या होगा? 16 16 32 48 16 चुके कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। 16 चुके 64 माइनस के 64, ठीक है। 4 से करेंगे x में तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, बराबर कितना है? 48 है। अब यहाँ x को आगे लेके आएंगे, x वर्ग, ठीक है। जिसके बाद में 4x ये है और 16x ये है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 20x हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है? 64 माइनस के 64 इधर आएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे? 48 माइनस के क्या हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे, बराबर 0। अब यहाँ ये x वर्ग है प्लस के 20 माइनस का है
20x, ये 20x कहाँ बार कहाँ से आ गया? 20x है, जोड़ेंगे तो 8 और 4 माइनस, जोड़ेंगे तो माइनस में क्या हो जाएंगे? 8 और 4 12 के 2, 6 6 10 से 11, यानी कि है अपने पास कितना? 112 माइनस के x बार प्लस के 20 और माइनस के 112 बराबर 0। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? समीकरण आ गया। अब ये माइनस कॉमन भी ले सकते हैं अपन। चलो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स वर्ग माइनस के 20x और ये प्लस का हो जाएगा 112 बराबर 0। ठीक है, ये कॉमन है, ये जाएगा नीचे, नीचे तो क्या माइनस गायब हो जाएगा। तो अपने पास समीकरण क्या आया है? एक्स वर्ग माइनस 20x और प्लस के 112 बराबर 0, ये आया है समीकरण। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या होगा? a बराबर एक छिपा रहता है इसके अंदर, b बराबर क्या आया है अपने पास? माइनस के 20। ठीक है, और c बराबर आया है कितना? 112। करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब d बराबर करेंगे, क्या क्या करेंगे? d बराबर देखेंगे तो d बराबर p वर्ग माइनस 4 ठीक है। अब b का मान कितना है यहाँ पे? माइनस के 20 है, तो माइनस के 20 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है? 1, c का मान कितना है? 112। ठीक है, अब यहाँ पे 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, माइनस अब 12 का 4 का गुणा होते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 का 4, 4 का 4, ये कितना हो जाएगा? 448 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या है? माइनस के 48, जो क्या है? संभव नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है। अपन कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है। क्या नहीं है? ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, अगर वो बराबर में आता या प्लस में आता तो अपन कह सकते थे इसको आगे बढ़ाते हो सॉल्व करते। अब ये माइनस के आ गए, अब ये स्थिति क्या बनी रही कि इसका कोई अस्तित्व खत्म हो गया है यहाँ से। ठीक है, अगला देखते हैं, पहले इसको साफ कर देते हैं। तो अगला सवाल है, क्या परिमाप 5 बार, क्या परिमाप 80 मीटर, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है के एक पार्क को बनाना संभव है? कि एक पार्क को बनाना
संभव है, दोनों संभव है। यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, ये दिया है। ये सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के हेक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? चलो देखते हैं। लंबाई चौड़ाई, तो हेक आयताकार है तो आयताकार बनाएंगे। ठीक है, अब क्या बात है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई मान लेते हैं और चौड़ाई मान लेते हैं। तो लंबाई मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं x, और चौड़ाई मान लेते हैं y। ठीक, लंबाई और चौड़ाई मान लिया हमने, तो लिख देते हैं। देखिए हल, माना कि लंबाई, क्या माना है, लंबाई x और चौड़ाई क्या माना है अपन ने, y मान लिया। ठीक है, शर्त एक से चलते हैं। शर्त क्या है, शर्त है क्या परिमाप 80 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कितना है, 80 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ पे देखो 2 ये है इंटू लंबाई क्या मानी है अपन ने, x, लंबाई x माना है प्लस, और चौड़ाई क्या माना है y, बराबर 40। अब यहाँ पे देखो 2 नीचे जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 40 का है, इसको 80 आएगा ना, 80, तो ये हो जाएगा 80/2। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना जाएगा, 40। तो ऐसे आते हैं और भी आगे बढ़ाते हैं इसको, तो y का मान कर लेते हैं 40 माइनस के x, इसको मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं शर्त 2 से, शर्त 2, आयत क्या है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, बराबर 400। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई क्या है अपने पास, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है, बराबर 400। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, चलो ये आ गया।
अब यहाँ पे क्या है, अपने पास y का मान है, तो y का मान रखेंगे इसमें, इसको मान लेते हैं, तो चलो ऐसे रखते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर किसमें रखना है, 2 में। तो क्या है अपने पास x इंटू वाई बराबर कितना है, 400 है, कितना है, 400, है अपने पास, ठीक है। y का मान क्या है, x, y का मान है अपने पास 40 माइनस के x, 40 माइनस के x बराबर कितना, 400। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 x हो जाएगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, x वर्ग हो जाएगा बराबर 400, ठीक है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, 4 मतलब x कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, समीकरण बन जाएगा ना। हाँ, तो ये आगे लिखेंगे माइनस एक्स वर्ग और प्लस के 40 एक्स है, इनको इधर लेके आएंगे, फिर माइनस के कितने हो जाएंगे, 400 बराबर 0, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, एक्स वर्ग माइनस के 40 एक्स और प्लस के 400 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका व्यापक किससे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ए का मान कितना जाएगा, 1, बी का मान माइनस के 40 और सी का मान 400, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी वर्ग माइनस 4ac, ठीक है। अब बी का मान कितना है, माइनस के 40, इसका वर्ग करेंगे माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 400। अब 40 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 चुक 16 और 2 0 माइनस, इधर क्या हो जाएगा, 4 चुक 16, ये भी कितने हो जाएंगे, 16 से, तो बराबर क्या आएंगे, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। डी बराबर क्या आएगा, 0। देखो अब 0 आ गए तो क्या होंगे, दोनों बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे, क्या होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे। अब 2 बराबर वास्तविक मूल्य होंगे तो अपन द्विघात सूत्र से चलते हैं, यहाँ पे द्विघात सूत्र से, ठीक है। द्विघात सूत्र से क्या है, माइनस बी प्लस माइनस इंड के अंदर डी और बट्टे में 2 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी का मान कितना है, तो बी का मान है माइनस 40, माइनस प्लस लगा है माइनस के 40, ठीक है, प्लस माइनस, डी का मान कितना है 0, तो ये 0, ठीक है, के अंदर 2 है, ए का मान कितना है, तो ए का मान है यहाँ पे ठीक, तो एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 40, और ये बाहर निकलेगा तो इससे क्या कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 नीचे रहेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 20। ये प्लस माइनस का आएगा, तो लंबाई चौड़ाई क्या होती है, प्लस माइनस में नहीं होती है, तो अपन 20 प्लस के लेंगे, तो ये क्या जाएगा, x बराबर कितना, 20 आएगा। तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई हो जाएगी कितनी, 20, और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, इन दोनों के जो भी आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा दोनों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना 4.3 भी समाप्त हो गया और ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अगला करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।